आप लोगों के दरमियान आना पड़ रहा है। आज सुबह से आप लोग जानकर हैरान होंगे कि सारी जमीयत हैदराबाद पुलिस की मेरे पीछे पड़ी हुई थी कल रात से। अमजदुल्ला खान को एहतजाज से रोकने के लिए पूरा हाफिज़ बाबा नगर में जहाँ पर हमारा घर है, मैं वहीं रह रहा हूँ लॉकडाउन के जब से, तो पूरे हमारे फार्म हाउस को घेरे हुए थे पुलिस वाले। आप देखे होंगे कि वीडियोस पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं और किसी से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। खैर, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। यही पुलिस जो है कल तेलंगाना के लिए जब हम लड़ते थे तो हमारे ख़िलाफ़ में रहती थी, हमको रोकती थी, और आज यही पुलिस तेलंगाना आने के बाद में भी हमारे ख़िलाफ़ में है। तो मसला ये है कि सबसे पहले दो मसाजिद को जो शहीद कर दिया गया था, मस्जिद दफ्तर मोहम्मदिया और मस्जिद हाशमी जो सेक्रेटेरिएट में हैं, तो जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि सबसे पहले मैंने ही इस बात को अवाम में लाया, उसके बाद में अखबार सियासत ने दिया। अखबार सियासत में कल आने के बाद से जो है मुसलसल कई बयानात आना शुरू हो गए, कोई मजम्मती बयान, कोई मजबूरी का मजम्मती बयान। तो सबसे पहले जो बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती गियास रहमानी साहब, जो मदरसे रहमानिया के ज़िम्मेदार हैं, तलबकट्टा मदरसे रहमानिया और जमीयतुल उलमा तेलंगाना के सदर भी हैं, इनका बयान आया। तो इस बयान में आप लोग गौर करेंगे तो मालूम होगा कि क्या मुफ्ती साहब का स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया, ये नहीं मालूम। इस बयान में मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि उलमा मशाइखीन से सीएम साहब बातचीत करके करना था, यानी उलमा मशाइखीन को बुला के ये मस्जिद तोड़ना था। तो मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ मुफ्ती साहब आपसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ज़मीन और आसमान तक मस्जिद रहती है। किसी उलमा मशाइखीन को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी हुक्मरान को, किसी बादशाह को इस बात की इजाज़त नहीं है कि मस्जिद को हटाए या शहीद करे किसी दूसरी इमारत की तामीर के लिए। तो आपका जो बयान है इसको आप रेक्टिफाई करिए कि सीएम साहब पूछने के बावजूद भी आप में इख्तियार नहीं है कि आप लोग इजाज़त दे सकते। फिर उसके बाद में दूसरा बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती मोगनी अल मजहरी साहब का। बड़ा संजीदा बयान था कि लेकिन बहुत दबे अल्फाज में इसकी निंदा की गई। मैं चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा के मुफ्तियों की एक तारीख़ रही कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जब भी हिंदुस्तान पर आँच आती थी तो ये जमीयतुल उलमा के जो है मुफ्तियाँ सबसे आगे रहे, सैकड़ों ने शहादत हासिल की जब जाके इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ है। तो मुझे बहुत उम्मीद है हमारे मुफ्ती अल मुगनी अल मजहरी साहब से, जो हैदराबाद सिटी जमीयतुल उलमा के आप सदर भी हैं, तो आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है मैदान में निकलिए, बजाय ये मदरसों में बैठकर बयानात देने के। हमको अब वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलना चाहिए, एहतजाज क़ानूनी अंदाज में हमको एहतजाज दर्ज करना चाहिए, क़ानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, हाई कोर्ट में अप्रोच होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब जो साबिक़ा MLC हैं, उनका भी बयान आया। तो उस बयान में भी जो है कुछ मुस्बित कौम के लिए मैसेज नहीं है कि हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं। बहुत मजम्मतें हो गई, बहुत निंदा हो गया। अब वक्त है कि हमको कमर बस्ता होना चाहिए इस KCR की हुकूमत के ख़िलाफ़ में। फिर हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब का भी बयान आया इस मसले पर। तो जो अंदाज में आखिर साहब हुकूमत को दबाया करते थे, कान मोड़ा करते थे, वो आज हमें कमी महसूस हो रही है कि इससे पहले भी जब भी ऐसे कोई वाक़यात आते थे तो मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल कौम जो है उनकी तरफ देखती थी कि मौलाना क्या राह बताएंगे। वो आज हम मिस कर रहे हैं मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल साहब को। मैं हमारे जाफ़र पाशा साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि अब आप जो है, आप वो मौलाना तो नहीं हैं जो हिदायत पर काम करने वाले हैं, क्योंकि हम जैसे नौजवान जो है आपकी तरफ नज़र लगाए बैठे हैं कि आप इन दो मसाजिद की शहादत के ऊपर क्या राय अमल करते हैं। अभी यहाँ पर जो है कि फिर आज सुबह में एक बयान आया
हमारे महमूद अली साहब का होम मिनिस्टर कि ये बोले कि चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, पता नहीं उनकी बात हुई या नहीं, क्या कैसा इनको मालूम हुआ कि बोले कि कुछ हिस्सा इसके अंदर डैमेज किया गया है। देखिए किस तरीके से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ हिस्सा बोल रहे हैं, हमारे महमूद अली साहब का जो बयान है उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कुछ हिस्सा मुनद्दिम किया गया है, बरखिलाफ इसके के खबरें हैं। अगर नहीं है तो होम मिनिस्टर साहब कितनी दूर है, सेक्रेटेरिएट उनके मकान से मिनिस्टर क्वार्टर से 10 कदम दूर है, जाकर मीडिया को ले जाइए, अंदर बताइए आप। अच्छा, अब यहाँ पर जो है होम मिनिस्टर साहब का बयान जो है, आज से कुछ दिन पहले भी एक बयान आया था जब मस्जिद एक खाना को शहीद कर दिया गया था, तो यही महमूद अली, यही होम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हम अनकरीब उस मस्जिद को बना देंगे। तो महमूद अली के वादे जो है, गालिब की महबूबा के वादे निकले। इन्हों जो है सिर्फ बयान देना, अरे आप अपनी इस दुनिया को बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इस उम्र में जब खबर बोल रही आओ, दुनिया बोल रही जाओ, ऐसे टाइम पे जो है इंसान अल्लाह के करीब होता, सब छोड़ छुड़ा के जानिमाज पे सजदा रोज़ होकर अपने गुनाहों को माफ़ी और आसान मौत के लिए दुआ करता है। लेकिन हमारे महमूद अली साहब जो है कुर्सी को गोंद लगाकर झूठी तर्जुमानी कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद में जो है मेरी नज़र पड़ी हमारे तेलंगाना के ऑफिशियल जो सीएम साहब का ट्विटर है, उसके ऊपर आया कि तेलंगाना इज ए सेक्युलर स्टेट एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क इन दैट स्पिरिट। द इंसिडेंट वाज अनइंटेंडेड एंड अनफॉर्चुनेट, रिक्वेस्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट सिंपैथेटिकली, सीएम श्री केसीआर। आप मुझे बताइए कि वो शख्स सेकुलर कैसा हो सकता जो पीवी नरसिम्हा राव का फॉलोअर है और पीवी नरसिम्हा राव को उसकी पैदाइश के 100 साल मना सकता है? क्या हम उसको किस सूरत पे माने, ये बताइए। आलेर इनकाउंटर हमारे सामने है, किशनबाग राइट्स में 4 मुसलमानों की लाशें हमारे सामने हैं, मुस्तफ़ा उद्दीन जिसको जिंदा जला दिया हमारे सामने है, मस्जिद एक खाना की शहादत हमारे सामने है, नारायणपेट आशूर खाना की शहादत हमारे सामने है, खम्मम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आज तक नहीं बनी, वो हमारे सामने है। और ये तो सीएम साहब कैसा बोल सकते कि ये कोई मस्जिद की कमेटी नहीं है? मेरे भाई समझिए आप मेरी बात को। किससे मिलेंगे सीएम साहब? वही जो अली बाबा 40 चोर इनकी जो इलेक्शन में मदद करे थे, उनको बुलाएंगे, बुला के ये उनके साथ करेंगे। फिर एक स्टेटमेंट आया सीएम का, आई केम टू नो दैट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एडजस्टमेंट टू द ओल्ड सेक्रेटेरिएट वेयर डैमेज ड्यू टू द डेमोलिशन वर्क, आई फील सॉरी एंड रिग्रेट द इंसिडेंट। सीएम साहब बोल रहे हैं आई फील सॉरी एंड रिग्रेट द इंसिडेंट। सीएम साहब, सीएम गारू, अगर आप फील सॉरी एंड रिग्रेट है तो कौन तोड़ा उसके ऊपर एफआईआर इश्यू करो, इमीडिएट गिरफ्तार करो। कंट्रैक्टर कौन है, वो लेबर कौन है, वो मशीन कौन सी है, उसको लाओ लाके सैफाबाद पीएस में गिरफ्तार करके रखो, उसके ऊपर केस बुक करो। ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर सीएम सर हैज एक्सप्रेस रिग्रेट एंड पेन ओवर सम इनकन्वीनियंस कॉस्ट। सम इनकन्वीनियंस, अरे सम इनकन्वीनियंस नहीं है, ये अल्लाह का घर है सीएम साहब। दिस इज नॉट सम इनकन्वीनियंस व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज अल्लाह का घर। ये अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया है। टेम्पल एंड मॉस्क। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। कल जो है एक बयान आया, क्या बयान आया मेरे भाई कल, कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जिंदा हो गई। कल तक ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था, लॉकडाउन में मुसलमानों को मार मार के कुप्पा कर दिए, कोरोना वायरस के ऊपर कोई इलाज नहीं हो रहा। ये सिर्फ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कब जिंदा होती, ये हुकूमत वक्त के जो हुक्मरान रहते हैं उनके कपड़े धोने के लिए जिंदा होती है। राजशेखर रेड्डी थे, राजशेखर रेड्डी जो है 700 एकड़ वक्त पर आज पूरी उठा के एमएनसीज को दे दिए। तो जब एहतजाज नहीं करे, इलेक्शन के करीब में 50 एकड़ लेके सीएम साहब 50 एकड़ दिए बोल के पूरे ना चाहिए। अब ये है, कल एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का बयान आया, रहीमुद्दीन अंसारी साहब उसकी सदारत में एक बयान लिखे, पूरे उलमा मशाइखीन का, साथ में असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम है बयान में कि आइंदा ऐसा होगा तो हम एहतजाज करेंगे। अरे हर मस्जिद गिरने के बाद में एक बयान आ रहा है कि आइंदा ऐसा होगा तो हम